जो भी बच्चे 12th के बाद एक प्रोफेशनल डिग्री में जाना चाहते हैं तो वो ये कोर्स करेंगे तो उन्हें काफ़ी मदद मिल सकती है, बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। નમસ્કાર, ખબર છે .com પરથી રાજેશ શાહ। દર્શક મિત્રો, કેન્દ્ર સરકારે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020ને મંજૂર કરી દીધી છે અને એની અંદર અર્લી ચાઇલ્ડહુડ કેર એન્ડ એજ્યુકેશન પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। અર્લી ચાઇલ્ડહુડ કેર એન્ડ એજ્યુકેશન એટલે ECC। તો એ શું છે, એનું મહત્ત્વ શું છે, એની તૈયારીઓ શું ચાલી રહી છે, એવી બધી ઘણી બાબતોની જાણકારી મેળવવા માટે આજે અમારી સાથે છે સ્મૃતિ જુનેજા। સ્મૃતિની તમને ઓળખ આપું કે તેઓ વનિતા વિશ્રામ યુનિવર્સિટીમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છે અને એમને 27 વર્ષનો આ ક્ષેત્રમાં અનુભવ છે। स्मृति जुनेजा, खबर छे .com में आपका स्वागत है। हमें ये जानना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें ECC पर ज़्यादा भार दिया गया है, तो ये ECC क्या होता है? ECC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं केयर की और एजुकेशन की। केयर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे हैं। 0 to 8 ईयर्स में हम लोग ECC का कंपोनेंट लेते हैं। अगर इस समय में हमने बच्चों का ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ने कहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आवेगिक विकास, इन सभी तरीके के विकास को हमने ध्यान रखना है और इन विकास के साथ साथ बच्चों का शिक्षण रखना है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने पहली बार सर्व शिक्षा अभियान से बदलकर अभी गवर्नमेंट का फोकस हो गया है समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें 3 से लेकर 8 साल के बच्चों के ऊपर अच्छा शिक्षण कैसे देना है ये बताया गया है। स्मृति, तो पहले जब छोटे बच्चे थे तो टीचर को मॉन्टेसरी करना पड़ता था, तो अभी आप ECC की बात कर रही है, तो मॉन्टेसरी और ECC वो दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं ये कहूँगी मॉन्टेसरी भी एक पद्धति है बच्चों की शिक्षण कराने की, लेकिन मॉन्टेसरी की जो पद्धति दी गई थी वो 1907 में दी गई थी। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर में बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारी चेंजेस आए, तो कौन सी पद्धति कैसे किस तरीके से बच्चों के साथ यूज़ करने पर उसमें कैसा बच्चों में अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हम लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, उनके लिए कौन से हम इसे कहते हैं डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़। एक ही लकड़ी से हम सभी को मापन नहीं करते हैं। इंडिविजुअली हमें कौन से बच्चों को कौन से क्षेत्र में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, टीचर उस हिसाब से लेसन प्लान्स बनाती है, उस हिसाब से उनको देखभाल करती है और उस हिसाब से उनका शिक्षण का ध्यान रखती है। जबकि मॉन्टेसरी मेथड में एक ही पद्धति से सभी बच्चों को रखा जाता था। उसकी अपनी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जब NEP लागू किया है तो इस NEP में उन्होंने ये कहा है कि नई नई पद्धति जो हैं, जिनके ऊपर खूब सारा रिसर्च हुआ है, इसको अभी यूटिलाइज में हमें लेकर आना है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के आने से क्या आपको लगता है कि एजुकेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? जी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि 5 करोड़ एलिमेंट्री एजुकेशन के जो बच्चे हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें अभी तक सही तरीके से लिखना पढ़ना या बेसिक मैथमेटिक एबिलिटी उनके अंदर नहीं आ रही है। और ये कहीं ना कहीं उनके सिखाने का जो प्रोसीजर होता है उसकी वजह से है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में उन्होंने ये बताया है और एम्फेसाइज किया हुआ है कि शिक्षण को प्ले बेस्ड होना चाहिए, शिक्षण को इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, शिक्षण को नित नई तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए, ताकि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है वो केवल 5 से 7 मिनट होता है। उस 5 से 7 मिनट के अंदर आप कैसे शिक्षण दोगे कि बच्चों को मूलभूत चीज़ों के बारे में
जानकारी मिले वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। श्रुति, आपने जो बताया वो बहुत अच्छा लगा कि अगर ये इसी से आएगा तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, लेकिन मुझे ये पूछना है कि अगर इसी का इम्प्लीमेंट होता है तो क्या हमारे पास पूरी व्यवस्था, ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं? मैं कहूँगी दक्षिण गुजरात इस मामले में काफ़ी लकी है, क्योंकि दक्षिण गुजरात में सूरत के सेंटर में वनिता विश्राम वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, और वनिता विश्राम वुमेन्स यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफ़र कर रहा है, 2 लेवल्स पे ऑफ़र कर रहा है। एक है 12th के बाद, जहाँ पर उन लोग 3 साल का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का डिग्री कोर्स दे रहे हैं, और दूसरा कि जो टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और वो कम से कम 1 साल प्रोफेशनल डेवलपमेंट अगर करना चाहें, और अगर वो ग्रेजुएट हैं तो उनको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोर्स भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो टीचर्स ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं उन लोग के लिए सूरत में रहते हुए तो एक ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो ये कोर्स अच्छी तरह से कर पाएँ। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में नेशनल पॉलिसी में उस पर खास भार रखा है। तो स्मृति, मुझे ये पूछना है आपसे कि अब तक पूरे इंडिया में कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है और गुजरात में क्या स्थिति है? सिक्किम में ये अर्ली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया है तो सीबीएसई के स्कूल्स में भी इस साल से ये लागू हो चुका है। गुजरात गवर्नमेंट अभी इसे इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में है। ये जो ईसीसी की अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं जी, तो अगर ये उनकी ट्रेनिंग का कितना पीरियड होगा, यानी कितना साल होगा, और वो अगर किसी ने लिया ट्रेनिंग तो उनको क्या फ़ायदा होगा, यानी जॉब, किस तरह की जॉब उनको मिल सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की, ट्रेंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की बहुत भारी मात्रा में कमी है। जो भी बच्चे 12th के बाद एक प्रोफेशनल डिग्री में जाना चाहते हैं तो वो ये कोर्स करेंगे तो उन्हें काफ़ी मदद मिल सकती है, बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि जैसे हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो लोग हमें अप्रोच करते हैं, स्कूल्स हमें अप्रोच करते हैं कि हमें ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत है, तो हमारे पास उनको सप्लाई करने के लिए अगर उतनी ही मात्रा में लोग मिलेंगे तो स्कूल्स भी बेनिफिट करेंगे, हमारा समाज भी बेनिफिट करेगा, और मुझे लगता है जो हमारे आने वाला भविष्य के जो बच्चे हैं, जो हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दर्शक मित्रों, आ था स्मृति जुनेजा, वनिता विश्राम यूनिवर्सिटीना असिस्टન્ટ प्रोफेसर, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ અર્લી ચાઇલ્ડ કેર એન્ડ એજ્યુકેશન। એમણે એકદમ વિગતવાર અને ઘણી બધી લોકોને માહિતી મળે એવી જાણકારી આપી છે। સ્મૃતિ, થેન્ક યુ વેરી મચ। ખબર છે .com પર વાત કરવા।